नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है अमानत। आइए सुनते हैं कहानी। अमन, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। दिव्या ने गुस्से से अमन से कहा। अमन बिना बोले ही घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। दिव्या अपनी सास सरिता जी की बहुत इज्जत करती है, लेकिन सरिता जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही हुआ। दिव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अमन को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सरिता जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा? सरिता जी ने दिव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। ये कहकर दिव्या अमन की तरफ देख रही थी, इस उम्मीद से कि शायद वो कुछ बोले। तभी सरिता जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अमन चुपचाप नाश्ता करता रहा। दिव्या की आंखों से आंसू छलक उठे। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अमन बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए निकल गया। दिव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सरिता जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके माता पिता ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब ये बात पता चली तो वे तुरंत ही बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा ले आए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन के बाद घर में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अमन पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाया। शाम को जब उसने अमन से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोला, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। दिव्या ने अमन से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था दिव्या का? यही कि वो अमन से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन दिव्या ने सरिता जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सरिता जी ने कहा, तू वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। दिव्या मन मारकर एक दिन के लिए अपने मायके पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? दिव्या ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना है। मीनाक्षी भाभी का ये व्यवहार देखकर दिव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो हमसे बहुत स्नेह जताती थी? दिव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। दिव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर से आऊँगी, कहकर वो तेज़ी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वो समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। भारी कदमों से चलते हुए वो मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सरिता जी उससे कई सारे सवाल पूछ लेती थी। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। ना कुछ मांगा, ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वो बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। दिव्या भागकर उनके पास पहुंची। दिव्या को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए,
ये बताइए, आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। दिव्या के सब्र का बांध अब टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज़ गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए। हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? दिव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल चली जा। वहाँ किसी को ये बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से दिव्या अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम सी बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अमन अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वो सोने आए तो उन्होंने दिव्या से पूछ लिया, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? दिव्या अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अमन को बताई। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से दिव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते दिव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठते थे कई दिन से। उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम दिव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर दिव्या ने पूछा। जी, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने ये पता दिया था और कहा था वो अब यहाँ रहते हैं। दिव्या ने पता देखकर वो यहाँ से कुछ दूर का था। दिव्या ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। दिव्या बोली। आप दिव्या दीदी हो क्या? अंदर आ जाओ। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया। वो अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। दिव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें ये मकान मिल गया। दिव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 20 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रह पाए। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में ये मकान खरीद लिया और 2 लाख रुपए जो बच गए उससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। दिव्या के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वो सोच रही थी, अमन ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अमन से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अमन का जवाब सुनकर दिव्या रोने लगी। अमन ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैंने इन पैसों को अपने पास रख लिया था और सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें
धिक्कार था। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते वो। अपमानित ना हो इसलिए मैंने ये सब किया। अमन, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सरिता जी बोली, बेटी, वो पैसे हमने उधार लिए थे। वो तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा। सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर दिव्या, अमन और सरिता जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।